मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीबीआई केस में शर्तों के साथ मिली जमानत। 10 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड पर किया जाएगा रिहा। केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी, गवाहों से संपर्क, सीएम दफ्तर में काम और सरकारी फाइलों पर नहीं कर सकेंगे दस्तखत जब तक छूट न मिले, परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस में सीएम योगी का संबोधन। कहा कि अच्छा काम करेंगे तो परिणाम होंगे अच्छे, गलत करेंगे तो परिणाम होंगे गलत। संस्थान अच्छे हाथों में होगा तो बढ़ेगा आगे। संस्थान की मेहनत से जनता को होगा फायदा। यूपी के अस्पतालों को बेहतर सुविधाएं होने का किया दावा। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। जमानत को बताया संविधान की जीत। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान विरोधी ही संविधान का करते हैं दुरुपयोग। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। इसी परंपरा पर अब तक आगे बढ़ी है दुनिया। केजरीवाल की जमानत पर बोले यूपी सरकार में मंत्री अजीम अरुण, केजरीवाल अभी बाइज्जत बरी नहीं हुई हैं। उनको पता होना चाहिए कि जमानत पर आए बाहर, जल्द ही उनके ऊपर तय होंगे आरोप। जमानत को नहीं कहा जा सकता सफलता। केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी को नहीं पड़ेगा फर्क। फोन नहीं उठाने के मामले ने पकड़ा तूल। खुद मायावती ने सार्वजनिक तौर पर किया पोस्ट। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अखिलेश यादव नहीं उठा रहे थे मेरा फोन। अब इतने साल बाद अखिलेश का सफाई देना कितना उचित और विश्वसनीय, सोचने वाली बात है। मायावती के बाद बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का भी सार्वजनिक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मायावती के फोन के साथ मेरा फोन नहीं उठाते थे अखिलेश। एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को किया फोन। अखिलेश को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अखिलेश फोन नहीं उठाए। ग्रेटर नोएडा पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सिर्फ एक जाति के साथ खड़ा रहना बेहद अफसोसजनक है। कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मंगेश अपराधी था तो पुलिस ने एनकाउंटर किया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर किया पलटवार। मायावती के फोन न उठाने के सवाल पर कहा कि अखिलेश अपने चाचा परिवार से समन्वय स्थापित नहीं कर पाए तो मायावती से क्या करेंगे। अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर सियासत लगातार जारी। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। मायावती के ट्वीट को लेकर बोले मंत्री सपा और बसपा का अपना मामला है, उस पर हम लोगों को विचार करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जमानत मिली है, उन्हें निर्दोष या दोषमुक्त नहीं किया गया। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। वक्फ संशोधन बिल का मस्जिदों में हुआ विरोध। जुमे की नमाज के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करके दर्ज कराया गया विरोध। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी हुआ है क्यूआर कोड। लखनऊ के बुलाकी अड्डा स्थित शाही जामा मस्जिद में दर्ज हुआ विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से देश भर में मुहिम चली है। गोंडा जिले में चल रहे 54 मदरसे होंगे बंद। मदरसा शिक्षा परिषद से वापस होगी मान्यता। 22 प्रबंधक खुद नहीं चाहते कि मदरसा चले। 32 मदरसे बिना मानक के हो रहे हैं संचालित। अल्पसंख्यक विभाग में बंदी की भेजी संस्तुति। विभाग को अब शासन से आदेश का इंतजार। जिले में 537 मान्यता प्राप्त मदरसे हो रहे संचालित। असलाओं के दम पर नेपाली नागरिक से लखीमपुर में हुई 2,24,000 रुपए की लूट। पुलिस ने 4 लुटेरों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। 1.5 लाख से ज्यादा की रकम बरामद हुई। अलीगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत के आरोप में लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। जमीन खरीद फरोख्त में 35,000 रुपए की मांगी गई थी रिश्वत। एंटी करप्शन की टीम लेखपाल के खिलाफ आगे कार्रवाई में जुटी। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 80 लीटर डीजल के साथ 4 शरारती चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और 2 बाइक बरामद। हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से करते थे डीजल चोरी। उन्नाव पुलिस के शिकंजे से शातिर अपराधी अतुल कुमार सिंह फरार हो गया है। गैंगस्टर एक्ट में अपराधी अतुल कुमार। पुलिस गुरुवार को मामला छिपाने में जुटी थी। अब एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। ललितपुर में फर्जी चिटफंड कंपनी के निवेशकों से की 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। महिला से आईडी खोलकर प्रतिमाह रुपए कराए जमा। सैकड़ों निवेशकों ने फर्जी चिटफंड कंपनी में पैसा जमा किया। पुलिस ने आरोपी अखिलेश साहू पर दर्ज किया मुकदमा। महाराजगंज कस्टम टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रक की छत में छिपाई जा रही लाल चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। आंध्र प्रदेश से चीन जा रही थी लाल चंदन की लकड़ी। महाराजगंज नेपाल बॉर्डर होते हुए चीन ले जाया जा रहा था ट्रक चालक मौके से फरार। फरुखाबाद में भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन सस्ते दामों में हड़पी। 2 भाइयों से माफिया ने कूटरचित तरीके से कराया बैनामा। एग्रीमेंट कैंसिल करने के नाम पर जमीन मालिक को बुलाया। कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर 2 करोड़ की जमीन को 4 लाख रुपए में बैनामा करा लिया।
पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मुरादाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। 3 युवतियों ने सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की संचालिका पर धर्म परिवर्तन और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। दंपति ने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया था। मुस्लिम धर्म न अपनाने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज किया मुकदमा। रामपुर में निजी अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है। मौत के बाद डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने अस्पताल को सीज कर दिया। मृतक महिला के पति ने पुलिस को दी डॉक्टर के खिलाफ तहरीर। नोएडा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गे डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाकर लोगों को करते थे डेट। ऐप के जरिए लोगों से पहले करते थे दोस्त। डेट के बहाने चुपके से वीडियो शूट कर करते थे ब्लैकमेल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा किया है। लोगों में एक तरफा माहौल है। 2024 में तीसरी बार बीजेपी सरकार पर लगेगी मोहर। 8 अक्टूबर के नतीजे में एक तरफा बीजेपी बनाएगी तीसरी बार सरकार। एसओजी सर्विलांस और सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगभग 1.5 लाख रुपए का किया गया था गबन। 25-25 हजार रुपए के इनामी थे आरोपी। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 सह मालिकों को 30 जनवरी तक दी अंतरिम जमानत। कोर्ट ने उपराज्यपाल को समिति बनाने का किया अनुरोध। राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 अभ्यर्थियों की हुई थी मौत।